गुड आफ्टरनून बच्चों, कैसे हो? तो आज हम करने वाले हैं चैप्टर, कौन सा पढ़ रहे थे हम? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कर रहे थे। लास्ट क्लास में बच्चे हमने क्या करा था? CFSC। क्या करा था? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। ठीक है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग यही करा था, यही करा था। क्या कहता है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग क्या कहता है बच्चे? वेरी नाइस। ये कहता है आपका, ये क्या कहता है, कभी भी आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाना है, अगर आपको VBT याद होगा, थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है, VBT क्या बोलता है? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या बोलता था? अगर आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाना है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मतलब मेटल और लिगेंड के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाना है। तो VBT ने बोला, क्या बोला? मेटल के पास वेकेंट d ऑर्बिटल होने चाहिए। कौन से d? अच्छा, वेकेंट d होने चाहिए। कितने होते हैं d ऑर्बिटल मेटल के? और क्या बोला था? लिगेंड के पास क्या होने चाहिए? लोन पेयर होने चाहिए। कहा था कि नहीं कहा था? कहा था ना। क्लियर है? फिर बात करते हैं CFSC की, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग की। क्या कहती है ये थ्योरी? ये कहती है जो आपका सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड के बीच में जो बॉन्ड बनाना है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, क्या बनाना है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए इस तरह का था ना कुछ, देखो, सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड का कोई कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाना है, हाँ या ना? बॉन्ड बनाने के लिए कुछ इस तरह का कॉम्प्लेक्स तो बनाना पड़ेगा ना, नहीं बनाना पड़ेगा? यही तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, ये बनाना है। तो क्या बोला था इसने? बोला था मेटल और लिगेंड के बीच में क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। कोई भी आपका कोवलेंट बॉन्ड नहीं बनता, कोई बॉन्डिंग नहीं होती, ऐसा कुछ याद आ रहा है? याद आ रहा है? फिर देखते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग होता क्या है। अब क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग चेक करें, हाँ या ना? ठीक है जी, ठीक है। तो इसके आगे मैंने तुम्हें क्या बताया था? मैंने कहा था एक मेटल होता है सेंट्रल मेटल एटम, इसके मैंने आपको 5 d ऑर्बिटल के बारे में बताया था, यस और नो? बताया था। कौन कौन से होते हैं? एक सेकेंड, मैं इधर से लिखती हूँ। कौन कौन से होते हैं? D के आपके पास 5 ऑर्बिटल होते हैं। कौन कौन से होते हैं? DXY, DXZ, DX² माइनस Y² और DZ², यस और नो? ये 5 ऑर्बिटल मैंने कहा था, ये 2 ऑर्बिटल मैंने परसों वाली क्लास में करवाया है। ये आपके बिटवीन द एक्सिस लाई करते हैं, सॉरी इन द एक्सिस, है ना, ऑन द एक्सिस, ऑन द एक्सिस के ऊपर ही लाई करते हैं, और ये 3 बिटवीन द एक्सिस, यस और नो? ये देखा था। फिर मैंने स्टोरी क्या बताई थी? मैंने तुम्हें स्टोरी बताई थी, मेटल के जो d ऑर्बिटल है, ये वाले मेटल के जो ये d ऑर्बिटल है, ये कौन से मेटल के ही तो है? ये मेटल के d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होते हैं कि नहीं होते? ऐसा तो नहीं कह रही मैं D0 ले लो, मेटल D10 वाले भी कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाते हैं। तो मेटल के जो d ऑर्बिटल है, इनमें डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन होता है। लिगेंड ऊपर से आ रहा है, अप्रोच कर रहा है, लिगेंड के पास भी इलेक्ट्रॉन है, कुछ रिपल्शन होएगा, इसके इलेक्ट्रॉन मेटल के d ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन है और आपका लिगेंड के इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन होएगा। रिपल्शन होने से पहले हाइपोथेटिकली एनर्जी थोड़ी सी इंक्रीज होती है, यस और नो? होती है। उसके बाद क्या होता है? जो ये लिगेंड है बच्चे, वो अप्रोच करते हैं सेंट्रल मेटल एटम को। कहाँ से अप्रोच करते हैं? एक्सिस से। कहाँ से अप्रोच करते हैं? एक्सिस से। तो एक्सिस से अप्रोच करेंगे, एक्सिस में जो ऑर्बिटल है, उन ऑर्बिटल के जो इलेक्ट्रॉन है, उनके बीच में रिपल्शन ज्यादा हो जाएगा। जितना ज्यादा रिपल्शन उतना ज्यादा एनर्जी। दैट मीन्स ये आपके फिर 2 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, यस और नो? होते। इस तरह से ये करा था। तो जो ये स्प्लिटिंग है टोटल, इसको क्या कहा था हमने? डेल्टा नॉट, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, हाँ या ना? ये हुई किसकी वजह से थी? ये 5 ऑर्बिटल मेटल के किस वजह से स्प्लिट हुए थे? लिगेंड की वजह से। तो यहां से क्या पता चला कि जो आपका लिगेंड है, जो अगर आपका लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा या फिर वीक होगा? अगर स्ट्रॉन्ग होगा तो डेल्टा नॉट को बढ़ा देगा, हाँ या ना? अगर वीक होगा तो डेल्टा नॉट को घटाएगा नहीं, मतलब ये जो गैप है वो लेस रहेगा। ठीक है, ठीक है, ऐसा कुछ करा था। फिर मैंने कहा था जो ये वाले लेवल है, इनको क्या कहते हैं?
ट्रिपली जी जनरेट डी ऑर्बिटल 5 होते हैं, 5 में से 3 की एनर्जी कम है, 3 की एनर्जी कम है, 3 की एनर्जी कम है, मतलब तीनों की एनर्जी सेम है, डी जनरेट मतलब सिमिलर, सिमिलर। तो क्या कहते हैं इसको? ट्रिपली डी जनरेट। और इसको ई 2G कुछ नहीं, EG, ठीक है, ऐसा है ना, फाइन, ऐसा कुछ करा था ना, ऐसा कुछ करा था। फिर मैंने आपको स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में भी बताया था, कौन से लिगेंड कितनी ज्यादा स्प्लिटिंग करते हैं। अगर आपको याद होगा मैंने कहा था पाई एक्सेप्टर लिगेंड आपके कौन से है? CONO CN, है ना, ये हमेशा पाई एक्सेप्ट, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड जैसे बिहेव करते हैं। याद आ रहा है कुछ पिछली क्लास में? देखना आप, ठीक है, रिवीजन करो थोड़ा थोड़ा साथ में, है ना। मैंने कहा था CONO CN ये हमेशा कैसे बिहेव करेंगे? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जैसे करेंगे। तो मतलब ये इसको ज्यादा बढ़ा देंगे। अगर ये वाला जो डेल्टा नॉट है इसको ज्यादा बढ़ाएंगे, इसको ज्यादा बढ़ाएंगे, तो जो इलेक्ट्रॉन है 1 2 3, अगर ये ज्यादा बढ़ गया तो नीचे आएगा। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में क्या होगा? पेयरिंग। पेयरिंग होने से कौन सा कॉम्प्लेक्स बनेगा? लो स्पिन बनेगा ना, नीचे आएगा। हाई स्पिन कब बनेगा? वीक फील्ड लिगेंड होगा। वीक फील्ड लिगेंड में क्या होगा? जो ये इलेक्ट्रॉन है आपका कहाँ चला जाएगा? ऊपर। क्यों जाएगा? क्योंकि वीक फील्ड लिगेंड क्या करेंगे? डी ऑर्बिटल को स्प्लिट तो करेंगे पर कम करेंगे। क्या करेंगे? कम करेंगे। डेल्टा नॉट कम हो जाएगा। इस केस में जो डेल्टा नॉट है वो जो इंक्रीज होगा वो लेस इंक्रीज होगा। क्या होगा? लेस इंक्रीज होगा। देयरफॉर उस वजह से क्या हो जाएगा? जो आपका कॉम्प्लेक्स है उसमें पेयरिंग होगी कि नहीं होगी? पेयरिंग नहीं होगी तो कॉम्प्लेक्स कैसा बनेगा? यस और नो, ऐसा हमने करा था। फिर मैंने स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में आपको बताया भी था। अगर तुम्हें याद होगा मैंने कुछ फॉर्मूला भी बताया। मैंने कहा था आपका अगर 3D मेटल है, क्या कहा था? 3D मेटल है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, +2 में है, तो आपका टिल अमोनिया को लेके उससे पीछे वाले जितने भी लिगेंड है वो सारे कैसे? वीक फील्ड लिगेंड। यस और नो। फिर सेकंड क्या कहा था मैंने? 3D मेटल है, +3 में है, +3 में है, +3 में है, तो उसके साथ 3D में देखो यहाँ स्कैंडियम +3, फिर यहाँ आयरन +3, ये वाले बीच में भी तो आते हैं, कोबाल्ट +3, ठीक है। ये वाले स्टेबल ही नहीं होते, इसलिए हम इनकी बात ही नहीं करते। निकल +3 में रहता ही नहीं है, इसलिए हम इनकी बात ही नहीं करते। स्टेबल भी तो होना चाहिए ना, अपनी मर्जी से कुछ भी इलेक्ट्रॉन निकालते रहोगे, ऐसा तो नहीं होता ना, एटलीस्ट स्टेबल तो होनी चाहिए ना। तो देखो यहां से यहां तक तुम्हारा जो अमोनिया है, अमोनिया तक टिल अमोनिया सारे वीक फील्ड लिगेंड बिहेव करते हैं। सुनो, फिर एक कोबाल्ट की बात आती है जो +3 में स्टेबल रहता है। तो इस केस में मैंने क्या कहा था? मैंने कहा सारे लिगेंड, ऑल लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड जैसे बिहेव करेंगे, एक्सेप्ट 7 लिगेंड थे ऐसे। कौन कौन से? सारे हेलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। लिगेंड है तो माइनस चार्ज होगा ना, ऑक्टेट तो पूरा होना चाहिए। और क्या बताया था मैंने? NCS माइनस, एक ये बताया था N3 S2 इन 7 को छोड़ के बाकी सब के साथ कोबाल्ट +3 क्या होगा? स्ट्रॉन्ग फील्ड बिहेव करेगा। स्ट्रॉन्ग फील्ड बिहेव करेगा, पेयरिंग करवाएगा, हाँ या ना। फिर क्या करा था? जल्दी बोलो। अगर तुम्हारा जो मेटल है, मेटल अगर 4D और 5D का है तो हमें उससे लिगेंड से फर्क नहीं पड़ता उसको, तो वो कैसे बिहेव करेंगे? स्ट्रॉन्ग फील्ड। यस और नो? क्यों करता है पता है ना आपको? जो आपके 3D और 4D वो बाहर तक क्या होते हैं, बाहर तक उनके D एक्सपेंड हुए होते हैं। फिर क्या करा था? अगर आपकी +4 से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट है, ठीक है, तो हमेशा आपका क्या है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जैसे सारे लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड जैसे बिहेव करेंगे। फिर क्या कहा था? CN CO NC ये सारे कैसे बिहेव करेंगे? स्ट्रॉन्ग फील्ड। इनको फर्क नहीं पड़ता आपका मेटल +2 में है, +3 में। यस और नो? करा था ये हमने CFA डायग्राम किसके केस में बनाया? ऑक्टाहेड्रल या टेट्राहेड्रल? ऑक्टाहेड्रल के केस में। अरे भाई ये हर तरह के देखो, जो मैंने तुम्हें क्या कहा था? अगर मैं कल को तुम्हें कह दूं SCH2O6, ठीक है, +2,
इसके लिए तुम्हें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन फाइंड करने, क्या करने, कैसे करोगे, तुम्हें पता है 6 है तो ये वाला डायग्राम बनेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं दूसरा क्वेश्चन कह रही हूं, मैंने कहा NiH2O6 +2 6, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है ना, 6 है तो ऑक्टाहेड्रल, ये वाला डायग्राम बनेगा। फिर इसमें इलेक्ट्रॉन फिल करने पड़ेंगे, हाँ या ना। अगर मैं कल को कह दूं NiCl4 2- ये बताओ, इसमें ये लगाओगे, नहीं लगेगा ना, ये पता नहीं क्या है, टेट्राहेड्रल है कि स्क्वायर प्लेनर है, याद आ रहा है कुछ, हमें नहीं पता क्या है, हमें नहीं पता क्या है। जब मैंने तुम्हें वीबीटी करवाया था, वीबीटी ने बोला था जब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है तो आपकी दो तरह की ज्योमेट्री बनती है, एक टेट्राहेड्रल भी हो सकता है, स्क्वायर प्लेनर। टेट्राहेड्रल कब बनेगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन में, ये D2sp, अरे D2 नहीं, DsP2 है ना, DsP2, ठीक है, ऐसा कुछ याद आ रहा है। तो हाइब्रिडाइजेशन जब भी हम, अब देखो ये वाला पोर्शन हो गया, भूल तो नहीं गए वीबीटी को, वीबीटी को भूले नहीं है ना, रिवीजन है ना, याद आ रहा है ना। कल आप सारी चीजें देखोगे और अगर आपको ध्यान नहीं है, पिछली चीजें वीबीटी जो मैं करवा चुकी हूँ वो भी देख के आओगे, ठीक है, वो तुम्हारे लिए बेनिफिशियल होगा। बाद में ये मत कहना कि मैम हम करके नहीं आए, ठीक है, मैं कर दूँ अब इसको। अब देखो क्वेश्चन कैसे आते हैं ऑक्टाहेड्रल से, क्वेश्चन देख लेते हैं। लिखो क्वेश्चन, द हेक्सा manganese 2 ions contain 5 unpaired electrons, while hexacyano ion contain only 1 unpaired electron। क्वेश्चन पे चल रहे हैं अब सीधा, ठीक है, क्या कह रहा है ये कह रहा है तुम्हें हेक्सा क्या होता है, 6, हेक्सा का मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर 6। क्या क्वेश्चन था, हेक्सा एक्वा मतलब वाटर 6, हेक्सा एक्वा मैंगनीज +2 आयन, यही है ना, ऐसे तो बनेगा। ये तो भाई ये तो 0 में है, +2 करना है तो +2 चार्ज, ये आपका ये बोल रहा है इसमें आपके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 5। और क्या कह रहा है वहां पे, वाइल हेक्सासाइनो, अरे हेक्सासाइनो CN होता है, NH कहां से आया इसमें, हेक्सासाइनो का मतलब CN, हेक्सासाइनो आगे, हेक्सासाइनो क्या, आयरन कह रहा है, मैंगनीज की ही बात हो रही होगी, है ना, हेक्सासाइनो मैंगनीज, ये तुम्हारा +2 होना चाहिए ना भाई, अगर ये +2 में है तो ये भी तो +2 होना चाहिए। हेक्सासाइनो मैंगनीज 2 की बात कर रहा है तो 2 बनाना तो पड़ेगा। ये देखो 6 में से 4 गया, कितना बचा, 2, तभी तो ये कॉम्प्लेक्स रेडी हुआ, पहले तो कॉम्प्लेक्स लिखना आना चाहिए, उसके बाद करोगे। ये कह रहा है इसमें तुम्हारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1, ऐसा क्यों, एक्सप्लेन अकॉर्डिंग टू द CFSC, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बेस पे एक्सप्लेन करो। क्या बोलोगे, तुम्हें क्या दिख रहा है, 6 क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का मतलब ऑक्टाहेड्रल फील्ड है, क्या है, ऑक्टाहेड्रल। पहले तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो जरा, मैंगनीज +2 है कि नहीं, सीधा निकल गया। यहाँ पे बताओ मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, X माइनस कहाँ से आया 2 +6 - 1 = -4, रिवीजन करके आओ भाई,
+2, दोनों में +2 है ना। अगर दोनों में +2 है, यहाँ देखो मैंगनीज को मैं साइड में लिख रही हूँ, मैंगनीज का एटॉमिक नंबर जल्दी बोलो 25, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4s2 3d5। तो क्या कह रहा है, तुम्हें मैंगनीज +2 चाहिए ना, हमें यहाँ क्वेश्चन में तो मैंगनीज +2 चाहिए, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, अरे 4s, हाँ मैंगनीज +2 क्या हो जाएगा 4s0, यस और नो, क्लियर है। वहां पे भी तो सेम हो जाएगा 4s 3d5। ये कह रहा है यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है, यहाँ 5 है, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, पहले तो तुम्हें पता होना चाहिए, पहले तो तुम्हें पता। ये वाला पोर्शन रब कर दूं, समझ गए ना मैंने क्या करा है, ये समझ गए बहुत अच्छे से। अब देखो, अब देखो तुम्हें ऑक्टाहेड्रल फील्ड बनानी है, क्या बनाना है, ऑक्टाहेड्रल बनाना है कि नहीं। तुम्हें अगर CFSE याद होगा, अगर तुम्हें डायग्राम याद होगा ऑक्टाहेड्रल का, ये तुम्हारा 3D है, 3D में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5। ये किसने बताया था, VBT ने बोला सारे भर दो, ऐसे बोला था ना। उसके बाद कौन आया, उसने क्या बोला, लिगेंड देख लो, उसने क्या बोला, लिगेंड देखो। यहाँ तुम्हारा T2G लेवल है, ये EG लेवल है, ये T2G है, ये EG है, T2G है, EG है, T2G है, EG है। तो क्या कह रहा है, 5 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं। लिगेंड कैसा है भाई, स्ट्रॉन्ग है वीक है, वीक। देखो +2 के केस में टिल अमोनिया, अमोनिया तक सारे वीक फील्ड होते हैं, वाटर आपका अमोनिया से पहले ही आ जाता है, तो वीक फील्ड है। यहाँ पर मैंगनीज +2 के केस में जो वाटर है, वाटर कैसे बिहेव करेगा, वीक फील्ड लिगेंड। अगर वीक फील्ड करेगा तो पांचों के पांचों इलेक्ट्रॉन कहाँ आएंगे, नीचे आएंगे। वीक फील्ड का मतलब यहां से इलेक्ट्रॉन ऊपर चला जाएगा, 1 2 3, डेल्टा नॉट की वैल्यू देखो, यहाँ मैंने ज्यादा स्पेस दे दिया, गैप ज्यादा नहीं देना, कम देना, ठीक है। 1 2 3, वीक फील्ड है तो ऊपर चला जाएगा, पेयरिंग तो नहीं करवाएगा ना। तो बताओ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। यहाँ पे देखो, यहाँ क्या हो रहा है, था तो सेम ही मैंगनीज, मैंगनीज था तो D5 में ही था ना, D5 में, अगर D5 में था, हुआ क्या है, मैंगनीज तुम्हें पता है, मैंगनीज क्या होता है, मैंगनीज +2, मैंगनीज +2 D5 D5 D5, ठीक है। ये तुम्हारा है 3D ऑर्बिटल, है ना, ऑक्टाहेड्रल है, ऑक्टाहेड्रल तो ऑक्टाहेड्रल की स्प्लिटिंग देनी पड़ेगी कि नहीं। अब तुम्हें पता है, यहाँ देखो, अगर ये तुम्हारा स्ट्रॉन्ग फील्ड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो देखो थोड़ा सा मैं स्पेस बढ़ा दूं, थोड़ा दूर हो जाएगा, दूर क्या हो जाएगा, डेल्टा नॉट की वजह से, डेल्टा नॉट बढ़ जाएगा, किस वजह से, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, कौन है, Cn-, हाँ या ना। तो यहाँ पे जो आपके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उनकी क्या हो जाएगी, देखो पहला दूसरा तीसरा डेल्टा नॉट कितना ज्यादा है स्ट्रॉन्ग फील्ड की वजह से, तो नीचे आ जाएंगे, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 1, ठीक है, हाँ या ना, समझे। पहले नोट करो ये पोर्शन। समझ गए,
एक्सप्लेनेशन कर लोगे, लिख लोगे ना, क्या करना है? चलो चलो बनाओ पहले, हो गया। देखो एक्सप्लेनेशन क्या दोगे तुम दोगे, देखो क्वेश्चन इस तरह से भी पूछ सकता है, मैंगनीज, मैंगनीज क्या नाम है इसका, इस कॉम्प्लेक्स का नाम क्या है? हेक्सा साइनो, आगे हेक्सा साइनो मैग्नेट, नेगेटिव चार्ज आ गया ना, मैग्नेट है ना। फिर ऑक्सीडेशन स्टेट +2 आयन इज लो स्पिन, लो स्पिन है ना, जिसमें कि मैंगनीज तुम्हारा +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। क्या लिखेंगे, थोड़ा सा लिख लेना, इन मैंगनीज +2 देयर इज द 5, ऐसे लिखोगे ना, देयर इज द प्रेजेंस ऑफ द 5 इलेक्ट्रॉन्स, अनपेयर्ड नहीं, अभी तो नहीं, अनपेयर्ड कहाँ है, 5 इलेक्ट्रॉन है इसमें, 5 इलेक्ट्रॉन इन डी सबशेल, डी सबशेल में कितने इलेक्ट्रॉन है भाई, 5, 5 है, होने चाहिए थे ऐसे, पर स्ट्रॉन्ग फील्ड की वजह से क्या हो गया, देखो आपको पता है जैसे लिगेंड अप्रोच करते हैं ये पार्ट, ये क्या हो जाता है, हाँ स्प्लिट हो जाता है 2 पार्ट्स में, ठीक है। तो क्या है, व्हेन द लिगेंड अप्रोच, व्हेन द स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड अप्रोच टू द मैंगनीज, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड अप्रोच टू द मैंगनीज +2 इट्स 5 डी 5, इट्स 5 डी ऑर्बिटल्स, इसके जो 5 डी ऑर्बिटल्स हैं वो क्या हो जाएंगे, जो डी जनरेट लेवल के हैं, कैसे हैं, सेम एनर्जी के, कैसे हैं, सेम एनर्जी के, वो क्या हो जाएंगे, स्प्लिट्स इनटू 2 पार्ट्स, 2 पार्ट्स में स्प्लिट हो जाएंगे, और तुम क्या लिखेंगे, अरे पार्ट लिख देना उसको, पार्ट, एंड जो तुम्हारा CN है वो क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो इस केस में जो डेल्टा नॉट है, डेल्टा नॉट मतलब स्पेस, दोनों के बीच में वो ज्यादा बढ़ जाएगा, ज्यादा बढ़ जाएगा, देयरफॉर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या करेंगे, पेयर कर जाएंगे, पेयर करेंगे तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 1, पर यहाँ पे क्या होगा, यही चीज उल्टी लिखनी है, लिखो इसको, समझ पा रहे हो ना। ये लो स्पिन है, क्यों है, अब इसके आगे देख लो, मैंगनीज +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, जब ये +2 में होता है तो इसके पास क्या होता है, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं इन डी सबशेल, डी सबशेल में 5 है, वेयर द स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड अप्रोच टू द मैंगनीज, मैंगनीज के पास जब अप्रोच करते हैं तो इसके जो 5 डी ऑर्बिटल है जो सेम एनर्जी के है वो स्प्लिट हो जाते हैं 2 पार्ट्स में, कौन से वो 2 पार्ट्स, T2G और EG, ये सुनो, तो अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड है साइनाइड तो ये ज्यादा स्पेस बढ़ा देगा, ज्यादा बढ़ाएगा तो पेयरिंग हो जाएगी, हो जाएगी। हो गया, हाँ जी, तो हम कहाँ पहुंचे थे,
ठीक है जी, ये क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5 है, इसमें 1 ऐसा क्यों? या फिर ऐसे पूछा जा सकता है, ये कॉम्प्लेक्स ये है और आपका ये दोनों, इन दोनों कॉम्प्लेक्स में आपका मैंगनीज +2 में ही है, +2 में ही है, ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है। आप बताना है कौन ज्यादा मैग्नेटिक मूवमेंट ज्यादा किसका है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसमें ज्यादा है? इसमें, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट ज्यादा है, यस और नो? ऐसे भी तो पूछ सकता है ना, कुछ भी पूछ सकता है। हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। समझ गए? ये वाला पोर्शन लिख दोगे। क्वेश्चन नंबर 2 है आप लोगों का, जो आपका FeH2O6 +2 इज पैरामैग्नेटिक बट FeCN6 4- is diamagnetic in nature when both the iron है वो, है ना, both the Fe are in +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। जब दोनों के दोनों आयरन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ये वाला आयरन भी देखो, ये भी +2 में है, ये वाला भी +2 में है कि नहीं? अगर दोनों +2 में, एक पैरामैग्नेटिक दूसरा डायमैग्नेटिक, क्यों? तुम्हें डायमैग्नेटिक का मतलब क्या पता है? डायमैग्नेटिक का मतलब ये होना ही नहीं चाहिए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0। पैरामैग्नेटिक मतलब होने चाहिए। चेक करें, देखते हैं। सेंट्रल मेटल एटम क्या है पहले बताओ? आयरन है। आयरन ही तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, नहीं बनाएगा? आयरन ही मेटल है, आयरन के ही d ऑर्बिटल है, d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है, इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है। आयरन बताओ जरा, एटॉमिक नंबर 26, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4s2, पर यहाँ कॉम्प्लेक्स के लिए क्या चाहिए? आयरन +2, हाँ या ना? +2 चाहिए तो क्या हो जाएगी इलेक्ट्रॉनिक? 3d6 हो जाएगी, यस और नो? अब तुम्हें क्या पता है, मैंने क्या कहा था? मैंने तुम्हें कहा था, ये देखो, अगर तुम्हें बीबीटी याद होगी, उसने बोला था इस तरह से कुछ होता है 1 2 3 4 5 6, इस तरह से फिल करना, वैसे इनकरेक्ट होता है, डायरेक्ट फिल ही नहीं कर सकते, है ना? इसको खाली रख देना। अब क्या कह रहा है, ये 6 इलेक्ट्रॉन, देखो अगर आपको CFT थोड़ा ध्यान में है स्टार्टिंग से, कि जो लिगेंड के d ऑर्बिटल है, मेटल के जो d ऑर्बिटल है उनमें इलेक्ट्रॉन होता है, मेटल के d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होता है। अगर इनमें इलेक्ट्रॉन है और वहां लिगेंड के इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, लिगेंड के इलेक्ट्रॉन आ रहे, तो रिपल्शन से 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, यस और नो? डिवाइड क्यों हुआ? इसके इलेक्ट्रॉन और लिगेंड के इलेक्ट्रॉन की वजह से हो गया। थोड़ा स्पेस कम कर दे। ये क्या है, यहां से यहां तक क्या है, ये डेल्टा नॉट इज इक्वल टू क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। जितनी ज्यादा होगी उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होती है कॉम्प्लेक्स में, जितना ज्यादा स्प्लिट होता है उतना ज्यादा स्टेबिलिटी कॉम्प्लेक्स में होती है। अब देखो मैंने क्या बताया था तुम्हें, जब मेटल तुम्हारा +2 में है और उसके साथ जो वाटर है कैसे बिहेव करेगा? स्ट्रॉन्ग फील्ड या वीक फील्ड? बोलो। वीक फील्ड लिगेंड बिहेव करेगा। अगर वीक फील्ड बिहेव करेगा तो डेल्टा नॉट को इंक्रीज तो करेगा, पर कितना इंक्रीज करेगा? अरे डेल्टा नॉट तो इसकी वजह से ही आएगा ना, जो इंक्रीज हुआ है कैसे? लेस हुआ है। देयरफॉर जो डिस्टेंस है किसके बीच में? T2G और EG के बीच में, वो क्या हो जाएगा? लेस। अगर ये लेस हो गया, अगर ये डिस्टेंस लेस हो गया तो क्या हो जाएगा? पेयरिंग होगी। अरे बोलो, पेयरिंग का मतलब पेयरिंग नहीं होगी तो कॉम्प्लेक्स कैसे हो जाएगा? समझे? तो 1 2 3 कितना, 4 5 6, तो इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बताओ कितने हैं?
4 है। पर अब मैं आगे चलूं, लिखना बाद में, पहले देख लो। अब ये कॉम्प्लेक्स है, क्या नाम है? FeCN6 4 ये आपको ये बनाना है। ये डायमैग्नेटिक क्यों है? तो बताओ जरा, मेटल कौन सा है? आयरन। अरे आयरन मेटल है, आयरन मेटल है, मेटल का लिगेंड के साथ बॉन्ड बनेगा तभी तो कॉम्प्लेक्स बनेगा। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ही तो है वो, भले CFSC बॉन्ड बना रही है तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। Fe बताओ 26, 4s2 कौन बोलेगा? अब यहाँ पे मेटल कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में? निकालो। X +6 - 1 = -4 निकल जाएगा। X = +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो आयरन किस में हो गया बच्चे? +2 में। अगर +2 में हो गया तो इसके लिए तो हमें डेफिनेटली यही फाइंड करना है, तो क्या हो जाएगा ये? 3d6 हो गया। 3d6 अब क्या करना है? 3d6 तुम्हें पता है, पहले BBT कहती थी सबकी एनर्जी सेम है, सब में हम इलेक्ट्रॉन डाल देंगे, हमें नहीं पता पेयरिंग कौन सी हो रही है, क्यों हो रही है। उसको स्ट्रॉन्ग फील्ड वीक फील्ड के बारे में पता ही नहीं था, यहाँ से अंदर डाल दो, कितने डालने इसको नहीं पता था। इसको नहीं पता था कितने डालने, 1 डालना, 2 डालना, 4 डालना। ठीक है, अब क्या कह रहा है तुम्हें? अब तुम्हें कह रहा है जो तुम्हारा मेटल है, आयरन है +2 में, उसके साथ अगर जो लिगेंड है तुम्हारा, लिगेंड है साइनाइड, वो बिहेव करेगा कैसा? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड बिहेव करेगा, दैट मीन्स वो आपके जो आयरन है, आयरन के 5d ऑर्बिटल है, 5d ऑर्बिटल जो सेम एनर्जी के, ये सुनो, सेम एनर्जी के हैं, उनको डिवाइड कर देगा 2 पार्ट्स में। कौन कौन से? वो T2G और EG। अगर इसमें डिवाइड तो कर दिया और ऊपर से स्ट्रॉन्ग फील्ड है, तो इसके बीच का जो गैप है, T2G और EG के बीच का जो गैप है, उसको क्या कर देगा? बहुत बढ़ा देगा, बहुत 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 इंक्रीज तो करेगा पर मोर करेगा। अगर इंक्रीज ज्यादा हो गया, देयरफॉर इलेक्ट्रॉन ऊपर नहीं जाएगा, देयरफॉर पेयरिंग हो जाएगी। पेयरिंग होगी तो कॉम्प्लेक्स बनेगा लो स्पिन। ठीक है जी, देखो गैप दिख रहा है आपको? कितने इलेक्ट्रॉन फिल करने? 1 2 3 4 5, ऊपर ले जाओ। बताओ जरा, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0, तो कैसा हो गया? डायमैग्नेटिक। लिख दोगे डायमैग्नेटिक। इज इट क्लियर? तो ये क्वेश्चन किसी भी सीरीज में पूछे जा सकते हैं, 3 क्वेश्चन, ABC, किसी में भी आपको कुछ भी आ सकता है। और ये मुझे करो, फिर नोट करो इसको, पर कर लिया? कर लिया? ये वाला पोर्शन लिख भी देना, क्या क्या करा है मैंने। हाँ जी, अगर मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछूं, ये जो कॉम्प्लेक्स है, ये आउटर स्फीयर आउटर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है या फिर इनर है, या फिर इनर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है? आउटर कब बनता है, जल्दी बताओ। sp3d2 और इनर D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। तो बताओ जरा क्या बनने वाला है इसमें? तुम कहोगे मैम ये तो अंदर आया हुआ है, बोलोगे अंदर आए हैं इलेक्ट्रॉन, ये तो मेटल के इलेक्ट्रॉन है, मेटल के इलेक्ट्रॉन तो पार्टिसिपेट ही नहीं करे हाइब्रिडाइजेशन में, आपको तो लिगेंड डालने हैं। कहाँ आएंगे लिगेंड? आउटर स्फीयर और इनर स्फीयर कॉम्प्लेक्स कौन से बनने वाले हैं? बोलो। अगर आपको VBT याद होगा, मैंने क्या कहा था VBT में? मैंने कहा था कोई भी मेटल है, जैसे मैं आयरन ही ले रही हूं, देखो देखो ध्यान से, पहले देख लो, कल हम करेंगे। आयरन है +2 में, है ना? आयरन है +2 में, है कि नहीं है? है ना +2 में? नहीं है +2 में? तो इसमें ऑर्बिटल कौन कौन से होते हैं? 3D। मैंने कहा था फिर क्या होता है 3D के बाद?
4s फिर 4p 4d, ऐसा कुछ याद आ रहा है? तो 3d ये है तुम्हारा। d में कितने इलेक्ट्रॉन है? अरे बोलो आयरन में d में कितने हैं? d6, सारा ब्लैंक हो गए हैं। s और p। अब क्या कह रही हूं मैं? अब कह रही हूं अगर तुम्हारा लिगेंड Cn है, कौन है? Cn है, तो Cn क्या करेगा? इसको अंदर ले आएगा, ये था ना इस तरह से 6, ये अंदर ले आएगा जैसे यहां लाया है। बचे कौन से? d ऑर्बिटल 2 खाली हो गए। अब देखो ये 2 ऑर्बिटल खाली हो गए, ऐसा नो, ये 2 खाली हो गए, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या? लिगेंड अब अपने इलेक्ट्रॉन कहां डालेगा? साइनाइड, एक Cn, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा इनर में डालेगा, ये वाला क्या बन जाएगा? ये D2sp3 क्या बन जाएगा ये? तो कौन सा कॉम्प्लेक्स है ये? इनर। वहां पे D पूरा फील्ड है, पूरा फील्ड है। D के बाद कौन आता है? 3D, फिर 4s, 4p, 4d। जब ये पूरा भरा हुआ है तो ये आउटर हो जाएगा, sp3d2। ये कल करेंगे, पर एक बार थोड़ा सा ध्यान में रखो, VBT पढ़ के आना, इसलिए कह रही हूं मैं आपको, ठीक है? काफी है।